सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सोइल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो या फिर हमारा रेलवे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के उसमें। एंड आज हम इसको वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। एंड जो पीडीएफ है ये डिजिटल नोट्स है। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो एंड तक देखना है। चल करते हैं अपने स्टार्ट। एक और बात इसकी, जैसे ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश लैंग्वेज की है, हिंदी लैंग्वेज की मैं बना रहा हूँ, टेलीग्राम पे ही मिलेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है बट मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोइल क्या होता है, हमारी हिंदी में कहते हैं मृदा। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को। और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमें पता चल सके कि उस पर हम खेती कर सकते हैं, कुछ भी बिल्डिंग वगैरह बनानी हो वो कर सकते हैं। हमारी नेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप की सोइल होती है। अलग अलग टाइप की क्यों होती है, क्योंकि कहीं पे जो टेरेन एरियाज है, हिल एरिया, वहाँ पे अलग यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लैक है, यहाँ पे यहाँ की जो खेती है वो अलग होगी, यहाँ की खेती जो है वो अलग होगी। ये कुछ पार्ट है। ठीक है, तो करते हैं। जैसे अपना जो राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट है उसमें क्या आएगी, एरिड एंड डेजर्ट, ये वाली जो सोइल है वो आएगी। ठीक है, हमारे कश्मीर हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे आएगी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे जो ज़्यादा पाई जाती है हमारे भारत देश में, वो कौन सी है, एलुवियल। ठीक है, ये पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन और जितना भी ये है यहाँ पे एलुवियल मिलती है। ठीक है, इसके बाद रेड एंड येलो, ये यहाँ का पार्ट होता है पूरा इतना बड़ा, और लेटराइट इतनी छोटी सी। और यहाँ पे जो है केरल के पास, यहाँ पे केरल और कर्नाटका थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और जो ब्लैक होती है वो हमारे महाराष्ट्र गुजरात के पार्ट में होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ब्लैक जो सोइल होते हैं। तो ये कुछ सोइल के पार्ट थे, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। सबसे पहले बात करते हैं सोइल लेयर्स की। लेयर्स क्या होती है, कैसे बनती है, वो सब देखते हैं। तो मान के चलो ये कोई रॉक है, कोई भी चट्टान है, ये टूटती है, मान लो ये टूट गई। इसका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो भी मेटेरियल होगा, जो भी पत्थर वगैरह होंगे, वो जमीन पे जाके गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर बनेगी, इसका टेक्सचर अलग होगा। ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसके जो पत्ते हैं वो यहाँ पे जमीन पे जाके गिरे पत्ते हैं। ठीक है, अब ये जो लेयर बनी है ये इससे अलग होगी, दोनों सेम नहीं होंगी, दोनों अलग होंगी। ठीक है, तो दो अलग लेयर लेयर बन गई। मान लो ये एक लेयर है ए, ये एक है बी। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड नहीं, अलग है। ठीक है, ये दो लेयर बन गई। ए का जो टेक्सचर है वो पत्थर वाला है, बी का जो टेक्सचर है वो पत्तों वाला है। ठीक है, तो पत्थर अलग, पत्ते अलग, दोनों का फंक्शन होगा वो भी अलग, और दोनों का टेक्सचर भी अलग है, दोनों के जो मिनरल्स है वो भी अलग है। तो अलग अलग लेयर बनती है, इसलिए उन लेयर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी, ए ओ, ए बी सी आर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ये वही है, जैसे कोई भी चट्टान या फिर कोई भी पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ओ लेयर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी ए लेयर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। जब भी तुम खेती करोगे तो उसमें जो फर्टिलिटी होगी वो ए लेयर ही मानी जाएगी। ठीक है, रिच इन मिनरल्स होती है ये। ठीक है, ए जब भी पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी लेयर है, ए लेयर। फिर मान लो ये जमीन है, इसके नीचे जो मिट्टी होती है जिसमें मिनरल्स होते हैं वो कौन सी लेयर होगी, वो होगी बी, उसके नीचे। ठीक है, फिर सी आती है और नीचे, और डी जो होती है बेड रॉक, ये होती है बिल्कुल तोड़ने मुश्किल। ठीक है, ये मान लो जमीन है, इसके बाद बी है, सी है और डी, यहाँ पे जो होती है इसको तोड़ना मुश्किल होता है, ये वेदरिंग से टूटती है और यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, यहीं से जो भी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होती है लेयर बनने की वो यहीं से होती है। ठीक है, ये मत समझना कि ऊपर से नहीं, यहाँ से जब वेदरिंग होगी तो रॉक वगैरह टूटेगी तो ऊपर तक वो चीज़ें फील होती है। कैसे फील होती है, मान के चलो ये है, यहाँ पे बेड रॉक है मान लो। ठीक है, कौन सी, आर वाली। ठीक है, यहाँ पे बेड रॉक है, ये जब टूटेंगी तो ये सोइल बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोइल बन जाएंगी, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होती है जो भी हमारी लेयर बनने की प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल फॉर्मेशन। ये क्या होता है कि मान लो भाई कोई सोइल है, ठीक है, वो कितनी जल्दी बन रही है, कितनी लेट बन रही है, उसका टेक्सचर क्या, सारा फंक्शन क्या है, उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी रोल प्ले करता है, वो ये सारी चीज़ करती हैं। ठीक है,
क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर, रिलीफ, पेरिट मैटर, टाइम। अब ये होती क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है क्लाइमेट, रेनफॉल, ठीक है। अब देखो, मान लो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कौन सी सोइल बनेगी, वहाँ पे बनेगी लेटराइट सोइल। कहीं पे अगर कम बारिश हो रही है, जैसे अपनी राजस्थान साइड, तो वहाँ पे कौन सी बनेगी, डेजर्ट सोइल बनेगी। इसलिए अलग अलग सोइल बनेगी क्लाइमेट की वजह से। फिर आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मान के चलो कि मान के चलो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो सोइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो अगर वो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, वो कम है कहीं पे तो फर्टिलिटी कम होगी, ठीक है। इसलिए जो बंजर जमीन होती है वहाँ पे माइक्रोब्स बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। बट जहाँ पे फर्टिलिटी होती है, अपने इंडोगैंगेटिक प्लेन जैसे एलुवियल सोइल है, वहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोब्स ज़्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है। ये भी वही है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर आता है रिलीफ, स्टीप स्लोप्स एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कोई पहाड़ है, यहाँ से ऐसे नदी आ रही है, ठीक है, ये ऐसे कोई नदी आ रही है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे जहाँ पे पानी ज़्यादा बहेगा ना, अगर ढलान ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा बहेगा, और जो वो पानी होगा वो सोइल को अपने साथ बह के ले जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सोइल फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत जल्दी से बह रहा है, तो वहाँ पे सोइल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी। फिर आता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, तो जैसे कोई भी बच्चा है, वो कुछ भी सीखता है अपने कल्चर के बारे में, अपने पेरेंट्स लोग से सीखता है। तो जैसी रॉक होगी वैसी ही, जब वो टूटेगी वैसी ही सोइल बनेगी। जो बेसाल्ट है वो ब्लैक सोइल, ठीक है। जैसे कोई रेड रॉक है, उससे क्या बनेगी, रेड सोइल बनेगी। तो ये वही चीज़ है पेरेंट मेटेरियल। अब ये क्या है, टाइम। तो देखो, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा कोई भी सोइल को बनने में, उतनी मेच्योर सोइल प्रोफाइल होगी। इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई बूढ़ा आदमी है, उसको उसकी एज बहुत ज़्यादा है, उसको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कोई भी नया यूथ है, ठीक है। तो वही है, ये चीज़ें हम रियल लाइफ से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा लाइफ का, वो बहुत मेच्योर होगा। वैसे ही किसी सोइल को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो मेच्योर सोइल प्रोफाइल होगी, बहुत डेवलप्ड सोइल होगी, बहुत बढ़िया सोइल होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैपिंग के ऊपर आते हैं। हमने ये देख लिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमने मैपिंग के थ्रू ये देखा था कि कौन कौन सी होती है, ठीक है, जितने भी टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे कि कितनी मात्रा में होती है, कितनी परसेंटेज पूरी हमारे इंडिया के मैप पे आती है, एंड उसमें कौन कौन सी हम फसल उगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले एल्यूवियल पे आते हैं, ठीक है। तो जो एल्यूवियल है वो यूपी, बिहार और पंजाब में, ठीक है, जो हमारा ये नॉर्थ एरिया है जितना भी यहाँ तक, ठीक है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, बिहार भी आ गया इसमें, ये सबसे ज़्यादा कितने 40%। ये नंबर याद रखना है क्योंकि पूछ लेता है भाई, कई बार पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। कितना, ये वाला याद रख लो, कर लो बस, कितना 40%। और इसमें कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं, तो गेहूँ हो गया, चावल और गन्ना। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गन्ना उगाते हैं, ये भी है, ठीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूँ उगाते हैं, वो भी है, और बिहार में हमारे चावल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एल्यूवियल क्लियर हो गया। फिर आते हैं फॉरेस्ट माउंटेन। तो देखो, ये थोड़ा मैप अलग सा है, इस मैप को एग्जैक्ट मत मानना क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी हैं, ठीक है, तो वो इसने कवर नहीं करे। ये कितनी होती है फॉरेस्ट माउंटेन सोइल, ये होती है 8% लगभग, ठीक है। यहाँ पे है जो यहाँ पे भी तो माउंटेन्स है, तो यहाँ पे भी फॉरेस्ट माउंटेन सोइल बनती है। उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो जितने भी स्टेट है वो, और हिमाचल प्रदेश, इनमें कौन सी फसल होगी, इनमें जो भैया अपनी एक तो चाय की बगानी होती है, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह जैसे एप्पल होता है वो ऊपर ही होता है ना, तो वो भी है। फिर आते हैं हम अपने राजस्थान साइड, जहाँ पे होती है एरिड और डेजर्ट। ये कहाँ पे है, ये रहा, एक तो बाजरा और एक बारले, ये होती है। कितनी परसेंट है, टोटल 4.5% है। ये जो एरिया है, जो येलो येलो वाला, बस ये राजस्थान और गुजरात दोनों में मिलती है, ये वाला जो पूरा एरिया, बस इतना, ठीक है। फिर लेटराइट के ऊपर ये होती है हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे, थोड़ा थोड़ा हमारा उड़ीसा का वो होता है पार्ट, ठीक है, 3.5% सिर्फ। और थोड़ा ये केरला और कर्नाटक में भी होती है, ठीक है। इसमें कौन सी फसल उगाते हैं, तो चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी कर्नाटक में बहुत मिलती है, और केरला में और उड़ीसा में भी, ठीक है। फिर आते हैं रेड और येलो, ये यहाँ से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु भी है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है। कितना परसेंट है, 18% लगभग, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 18%।
कौन कौन सी खेती कर सकते हैं इसमें रेड एंड येलो में? एक तो मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज और ग्राउंड नट, ठीक है। कौन सी बच गई? ब्लैक सॉइल बच गई है एक हमारी, ये होती है गुजरात और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। इतना एरिया आता है लगभग, तो 15% मान के चलो, ठीक है। इसमें कौन सी सबसे जो मेन इसमें फसल उगाते हैं वो होती है कॉटन की, ठीक है। कॉटन कहीं पे भी दिख जाए तुमको ब्लैक सॉइल तो कॉटन लेके चलना, कॉटन बहुत प्रोमिनेंट होता है इस एरिया में, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊंगा जितनी भी हमारी सॉइल है उनके बारे में पूरा डिटेल्ड, ठीक है। तो पहले आती है एलोवियल सॉइल। ये क्यों इतनी फर्टाइल है, क्यों इतनी प्रचुर मात्रा में हमको देखने को मिलती है 40%, क्यों? तो ये जो तुमको दिख रहा है पोटाश, ये एक न्यूट्रिएंट है, बहुत बढ़िया होता है ज़मीन के लिए, ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट करता है इंडिया? इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है पोटाश का। कहाँ से? रशिया से। ये सॉइल के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए एल्यूवियल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और इसलिए पूरी भारत के लगभग 40% हिस्से में एल्यूवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी फसल मैंने बता दिया था कि भाई राइस हो गया, वीट, शुगर केन, और एरिया भी मैंने बता दिया था पंजाब, यूपी, बिहार, ठीक है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स और रिवर वैलीज, ये जो दिख रहा है ये एलुवियल सॉइल ही है, ठीक है। फिर आते हैं ब्लैक सॉइल पे, जिसको हम रेगर भी कहते हैं, ठीक है। हाई मॉइस्चर रिटेंशन यानी कि यहाँ की जो फसल होती है वो पानी को सोख सकती है, ठीक है। आयरन में रिच होती है, लाइम और कैल्शियम में भी। क्रॉप कौन सी मेन जो है वो कॉटन है, शुगर केन और ज्वार भी तुम कर सकते हो। एरिया कौन सा होगा? डेक्कन प्लेट्यू यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश। फिर आती है रेड और येलो सॉइल। अभी ये रेड और येलो सॉइल क्यों है? क्यों? रिच, ये जो दिख रहा है आयरन ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये रेड एंड येलो सॉइल है। इसका जो कलर है रेड और येलो, ठीक है, वो इसी वजह से आयरन ऑक्साइड के, ठीक है। किससे बनती है? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किसी दिन और बताऊंगा मैं, क्योंकि तो ये रॉक के टॉपिक में आता है, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन सी है? ग्राउंड नट है, राइस है, पोटैटो है, और कौन से रीजन में? ईस्टर्न और साउदर्न पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। मान के चलो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, नीचे का जो पार्ट है पेनिनसुलर, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जितना, इसमें मिलती है रेड और येलो सॉयल। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है उस में, इसलिए इसका जो कलर है वो रेड और येलो है। स्टिल लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल से तुम एक चीज़ याद रखना, लीचिंग। लेटराइट सॉइल में क्या होती है? लीचिंग, ठीक है। क्यों, क्या होती है लीचिंग, वो सब मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो ये सोइल है, ये एक लेयर है, ठीक है, हमारी ग्राउंड लेयर है बिल्कुल, ठीक है। बारिश हुई है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी मिनरल है, वो बारिश की वजह से नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे, ज़मीन के नीचे। तो ये जो ऊपर वाली जो सोइल है, जो ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप सोइल जो है, वो क्या होगी? अनफर्टाइल होगी, वो खेती लायक नहीं बन पाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल होती है वो नहीं बन पाएगी। उसके बाद जो सोइल बनती है वो लेटराइट सोइल होती है, ठीक है। हाई रेनफॉल एरियाज में होती है, ज़्यादा बारिश होगी तो जितने भी मिनरल्स वगैरह होंगे वो नीचे चले जाएंगे, नीचे घुल जाएंगे, बट वो रूट्स के काम में नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम रिच होती है, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ऑर्गेनिक मैटर रिच चलेगा तो ये पुअर हो जाएगी उसमें, ठीक है। आया समझ में? अब टी, कॉफ़ी, रबर कहाँ कहाँ मिलती है? केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। अब आते हैं एरिड सोइल, जिसको हम डेजर्ट सोइल भी कहते हैं। ये मिलती है हमको राजस्थान और गुजरात के छोटे से पार्ट में, ठीक है। ड्राउट रेजिस्टेंट होती है और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन सी? बाजरा वाले। ड्राउट रेजिस्टेंट क्या होता है? मतलब वहाँ पे अगर सूखा पड़ रहा है तो भी ये बिना पानी के भी पैदा हो सकती है, ठीक है। अब देखो इतना मैंने कह दिया, बट यहाँ पे रिक्वायर इरिगेशन, भाई पानी भी चाहिए और बिना पानी के भी वो जिंदा रहते, ऐसे कैसे? तो देखो इसका मतलब क्या है, ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये ड्राउट की वजह से हैं, बट कुछ इरिगेशन चाहिए, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा, बट कुछ तो चाहिए चाहिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए इरिगेशन का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इरिगेशन चाहिए होता है पौधे को ऊपर उगने के लिए, ठीक है। इसलिए जो ये सोइल होती है ये ऐसे क्रैक्स वगैरह होते हैं, इसमें पोरस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ये एरिया है? क्रॉस दो है, बाजरा और बार्ले। लास्ट लास्ट नहीं, इसके बाद दो और है, उसके पहले फॉरेस्ट सोइल है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे आएंगे, जब ऊपर पहाड़ी एरिया से जब नीचे आएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, तो वो डिपॉजिट होता है, उससे बनती है फॉरेस्ट सोइल। ह्यूमस में रिच होती है। क्रॉप्स कौन कौन सी है? टी प्लांटेशन, और एरिया है हिली और माउंटेन एरिया। लास्ट की दो सोइल रहती है हमारी, एक तो पीटी या फिर मार्शी सोइल, और एक है सलाइन और एल्कलाइन सोइल।
इनके बारे में और बात करते हैं। पीटी या मार्शी सॉइल, ठीक है, तो ये इनका हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और कहाँ पे वेटलैंड्स में मिलती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पर दलदली मिट्टी होती है जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सड़ा और गला हुआ होता है ना, तो उसी को हम पीटी या फिर मार्शी सॉइल कहते हैं, फिर दलदली मिट्टी जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये पूरी सड़ चुकी है, गल चुकी है, और ये कहाँ पे मिलती है, केरला के कुट्टनाड, सुंदरबन और बिहार में, ठीक है। ब्लैक कलर की होती है और राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है पीटी मार्श सोइल के बारे में, बस इतना याद रखना है, ये जो तीन चीज़ें बस इतना, ठीक है। जो अगली है सलाइन और एल्कलाइन ऑयल। तो आपने देखा होगा कि जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, ठीक है, भुज, वहाँ का जो ग्राउंड वगैरह है वो वाइट वाइट दिखता है थोड़ा, वो बर्फ नहीं है, नहीं, वो नमक है। तो सलाइन जो है ये वही है। ड्राई रीजन्स विद पुअर ड्रेनेज, ठीक है, फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात में सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर एरिया जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है। ये वाला देखो, ये जो दिख रही है ये वाइट वाइट, ये वही है। पुअर फर्टिलिटी होती है, ठीक है। कैन बी रिक्लेम्ड विद जिप्सम और लीचिंग, वापस कर सकते हैं लीचिंग के थ्रू। लीचिंग क्या बताया था मैंने, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जमीन के नीचे चले जाते हैं, क्यों, हाई रेनफॉल की वजह से। सो ये हमारी सॉइल कंप्लीट होती हैं। थोड़े बहुत स्टैटिक फैक्ट्स है जो आप लोगों को बस ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, क्या कि ये एनबीएसएस और एलयूपी नागपुर सॉइल मैपिंग करती है इंडिया में, ठीक है। आई कार ये इस क्लासीफाई करता है इंडियन सॉइल्स को, ठीक है। पेडोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन, पेडोलॉजी, ठीक है। एडोफोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि जो जीवित प्राणी वगैरह हैं जो भी, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है सॉइल का, उसकी स्टडी, ठीक है। फिर है गुल्ली इरोजन कहाँ पे होता है, चंबल बेसिन में। शीट इरोजन गंगा प्लेन्स में होता है। विंड इरोजन कहाँ पे होता है, वेस्टर्न राजस्थान में। और ब्लैक सॉइल जो है उसमें हाई क्ले कंटेंट रहता है और गर्मियों में क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आते हैं गर्मियों में, क्रैक्स। एक लास्ट टॉपिक बचता है यूएसडीए सॉइल। तो ये क्या चीज़ है, तो देखो, जो हमने अब तक जितनी सॉइल के बारे में पढ़ा वो है इंडियन चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। इंडियन सॉइल कैसी है वो बताया। लेकिन जैसे अब मान के चलो कि बाहर का कोई भी रिसर्च वगैरह आया है, रिसर्चर आया है इंडिया में, उसको सॉइल के ऊपर स्टडी करनी है, तो वो अमेरिका के हिसाब से करेगा, ठीक है। मान के चलो अमेरिका वाला आया है तो वो अमेरिका के हिसाब से। अब रशिया वाला है, ये नहीं कि वो रशिया। इसलिए एक कॉमन चीज बनाई गई कि यूएसडीएस सोइल ये हर जगह काम करेगी, ठीक है। तो उनको कैसे डिवाइड करा है, वो ऐसे है। एंटीसोल हो गया, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल्स, अरिडिसोल्स, अल्फिसोल्स, यूल्टिसोल्स, ऑक्सीसोल्स और हिस्टोसोल्स। जैसे हमारी ब्लैक सोइल थी वैसे ही ये भी सोइल्स है और ये इनके एरियाज है। बस इतना इनका एरिया याद रखना तुमको, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ये एक ग्लोबल है, जैसे डॉलर है, जो डॉलर जो करेंसी है वो पूरी ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वैसे ही ग्लोबली ये चीज़ें एक्सेप्टेड है। और ये एक चीज़ और हमको रिसर्च करने में भी बहुत काम आती है कि जो हमारी इंडियन क्लासिफिकेशन सोइल की वो इनसे कितनी मैच करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका सोइल टॉपिक। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा सोइल समझ में आ गया होगा, उसके फैक्टर्स, उनके टाइप्स, सब कुछ। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। जो हिंदी वाली पीडीएफ है वो मैं कल तक बना के भेजता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।